प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बिक्रमगंज में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का उन्होंने वादा मधुबनी में किया था, जिसे पूरा करके ही वो बिहार में वापस आए हैं। पीएम मोदी ने रोहतास जिले के बिक्रमगंज में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नया भारत है जिसने पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के ठिकानों को खंडहर किया। पीएम मोदी की इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, जिसे देख पीएम मोदी ने उनका आभार जाहिर किया। पीएम मोदी ने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी कि एक बार वचन दे दिया तो फिर वो पूरा होकर ही रहता है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रभु राम की यह रीति नए भारत की नीति बन गई है। उन्होंने कहा कि मैंने देश को वचन दिया था, बिहार की धरती पर आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बिहार की धरती पर ही मैंने कहा था कि आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, और ऐसे में आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से पाकिस्तान को सख्त मैसेज दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत पाकिस्तान ने देखी। उन्होंने कहा कि यह तो हमारे तरकश का केवल एक ही तीर है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चिताते हुए कहा कि अभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थमी नहीं है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उससे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तरकस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। मणिपुर में सरकार बनाने के लिए राजनीतिक घमासान जारी है। राज्य में सरकार बनाने की दिशा में एक नए प्रयास के तहत कल इम्फाल के होटल में बीजेपी के 28 विधायकों की बैठक होने की संभावना है। साथ ही बैठक में एक प्रस्ताव पारित होने की संभावना है, जिसमें कहा जाएगा कि विधायक राज्य में सरकार का नेतृत्व करने के लिए भाजपा हाईकमान के नई दिल्ली में चुने गए किसी भी नए नेता को स्वीकार कर लेंगे। सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और स्पीकर सत्यव्रत को बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, जिसका कारण अभी तक पता नहीं चला है। 60 सदस्य सदन में भाजपा के कुल 37 विधायक हैं, जिनमें से 7 कुकी समुदाय के हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के सभी विधायक टीएच इबोचा, सपाम कुंजा किशोर और करम श्याम ने हाईकमान के पीछे अपना समर्थन जताने के लिए कल ही बैठक कर ली थी।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने पहले 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन गुरुवार को अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। दूसरे दिन यानी आज शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपे। अमित शाह ने सेना की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी सेना ने हर आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। आतंकी हमले का जवाब देना हमारी नीति है। और जैसे भारत सरकार की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा, वो नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने नागरिक स्थलों, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित लोगों के परिवारों को नियुक्ति पत्र भी इस दौरान दिए गए और इस बात का संकेत है कि जम्मू कश्मीर सरकार, केंद्र सरकार और देश की भावनाएं आपके साथ जुड़ी हैं, ये गृह मंत्री की तरफ से कहा गया। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई है, हमारी सेना हर चीज का जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। हमारे हमले में पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, हमने सटीक हमले किए, आतंकी ठिकानों और आतंकवादियों को निशाना बनाया। नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से लिए गए निर्णय, हमारी सूचना एजेंसियों की सटीक सूचना और सेना का अद्भुत साहस और अचूक मारक क्षमता, इसके कारण यह हुआ कि सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी हताहत हुए। हमने तो हमला आतंकवादियों पर करा था, मगर पाकिस्तान ने हमले को अपने पर हमला माना और समग्र दुनिया के सामने प्रदर्शित किया कि हम ही आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, हमने ही पाकिस्तान को आतंकवादियों की पनाहगाह बनाया है। एक भी सेना के स्थान पर हमला नहीं हुआ था, एक भी पाकिस्तान का नागरिक हताहत नहीं हुआ था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ पाकिस्तान को सबक सिखाया। इस दौरान भारतीय वायुसेना की भूमिका अहम रही। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया, भारतीय नौसेना को लेकर बड़ी जानकारी दी गई। रक्षा मंत्री जो कि INS विक्रांत के दौरे पर पहुंचे, उन्होंने बताया कि नेवी ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भूमिका निभाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान ने कोई गलती की तो इस बार पाकिस्तान को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। हमारी नेवी सुनामी ला सकती है। पाकिस्तान बार बार बातचीत की पेशकश कर रहा है। कल ही पाकिस्तान के PM ने बातचीत की बात कही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भारत की धरती पर यदि कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे और उसका बेहद करारा जवाब भी हम देंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारियों में कोई कमी न रखें। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था, अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया है। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की है। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं।
राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर से चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंप दे। मुंबई हमले में हाफिज सईद शामिल था, उसका हिसाब होगा। आतंकवाद के खिलाफ हम उन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है। इस बार पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो हमारी ओपनिंग नेवी करेगी। इस बार पाकिस्तान ने हरकत की तो नौसेना भी आएगी और भगवान भी जानते हैं कि पाकिस्तान का क्या होगा। अगर नौसेना इस बार आती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। 1971 में नौसेना आई थी तो 2 टुकड़े हो गए थे। सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कहीं भी किसी भी परिस्थिति में पूरी तरीके से निपटने को तैयार है। हमारी सेना का मनोबल पहाड़ जैसा अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी नौसेना ने पाकिस्तान को उसकी तट पर रोक दिया। हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने गुहार लगा रहा है। हमारे जहाजों ने, पश्चिमी बेड़े ने आतंकी हमले में 96 घंटे के अंदर पश्चिमी और पूर्वी तट के सतह से हवा में मिसाइलें दागी। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है। भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। साथियों, जब उसी समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था। दुनिया में एक बार फिर से कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं और इसी बीच भारत में भी कोविड वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ कई राज्यों में अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। केरल, महाराष्ट्र या दिल्ली हो, जहां पर एक्टिव केसेस ज्यादा है और कुछ राज्यों में मृतकों की संख्या भी दर्ज की गई है। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 1828 पहुंच गई, मौत की संख्या 15 हो गई। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हुई। गुजरात में कोविड पीड़ित 8 महीने की बच्ची को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। केरल में एक्टिव केसेस 727 हो गए। मुख्यमंत्री पी विजयन ने बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन JN वेरिएंट LF7 के मामले आ रहे हैं। तो वहीं केरल के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस की संख्या 425 है। तो वहीं दिल्ली एम्स के पूर्ण निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक नया वेरिएंट यानी कि JN1 जो 2023 में सामने आया था, अब रफ्तार पकड़ रहा है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन सावधानी जरूरी है। वहीं यूपी के नोएडा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 19 नए मामले सामने आए। वहीं पहले से कोरोना संक्रमितों की संख्या 24 थी। नए केस आने के बाद नोएडा में कोरोना की संख्या 43 हो गई, जिसमें 21 पुरुष हैं, 22 महिलाएं हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं।